ललितपुर में दो गुटों में झड़प हुई है। झड़प के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इलाके में पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। गोविंद नगर के काशीराम कॉलोनी की ये घटना है। दो गुटों में झड़प के बाद मौके पर भारी तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। गोविंद नगर के काशीराम कॉलोनी की ये घटना है, जहां पर पहले दो पक्ष आमने सामने आ गए। उनके बीच भारी झड़प देखने को मिली। डंडे लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमलावर थे ये। और देखिए, भी बचाव करते पुलिसकर्मियों को भी आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ललितपुर की घटना है, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। लोग हैं, गब्बर जी हैं, जैसा इन्होंने बताया कि उनकी बेटी को कुछ लोगों ने जो है मारा है, रास्ते में रोक के उनको मारा पीटा है। और उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी लोग आ गए थे, 10-25 की संख्या में लोग आ गए थे, उनकी बेटी को मारा है। तो अभी इन्होंने ये बात बताई है, सीओ साहब खड़े हैं, पुलिस को बता दिया गया है कि प्रॉपर उसका जांच कर लें। जिन लोगों ने जो भी उसको दोषी हो पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। गब्बर जी ने यह भी बताया है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर ये बात भी सही है तो उस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत होगा। जिनको भी चोट लगी है, आपने बताया आपको, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को मेडिकल के लिए तत्काल बोल दिया गया है कि उनका मेडिकल भी हो जाएगा। और जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस संबंध में अभियोग पंजीकृत होगा और कड़ी कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में यूपी पैवेलियन का उद्घाटन यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और नवनीत सहगल ने किया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि यूपी सरकार ने पिछले 4.5 सालों से उद्योग और निवेश को बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। ईज ऑफ बिजनेस में हमारा बेहतर स्थान है। यूपी में 90 लाख MSME हैं। यूपी में MSME 72 घंटे में रजिस्टर्ड हो जाता है। MSME से बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग 4.5 वर्षों से निरंतर निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश की सुगमता को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से जो छोटी इकाइयाँ हमारी MSME सेक्टर है, इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसी कारण से पिछले 3 वर्षों में हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स भी, ये सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से हो गया है। हमारे प्रदेश में लगभग 90 लाख MSME रजिस्टर्ड हैं और उनको लगातार हम कनेक्ट कर रहे हैं बैंकों से। 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी ने सामाजिक सम्मेलन किया। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। बीजेपी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेहतर माहौल है। उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो बीजेपी का सामाजिक सम्मेलन, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने इस मंच से विपक्षियों पर हमला भी बोला और साथ ही ये भी बताया कि जो वादा बीजेपी ने किया वो सरकार में आते ही पूरा भी हुआ है। आज उत्तराखंड में इगास बग्वाल, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज सुबह अपने गांव नकोट में पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इगास के मौके पर रात में रोशनी भी की जाती है। बलूनी ने शनिवार शाम देवप्रयाग के संगम तट पर आकाश दिया छोड़ा। ये उत्तराखंड के पलायन को रोकेगा, ये उत्तराखंड के में रोजगार की वृद्धि करेगा, ये उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको देखेगा। हर समस्या का समाधान इस इगास से हम लोगों को निकालना है। भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की नींव रही है ANM कार्यकर्ता। देश को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय इन महिलाओं को ही जाता है। इनमें से ज्यादातर ANM कार्यकर्ता 20 से 25 साल की
उम्र के बीच की हैं, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उस वक्त रिक्रूट किया गया था जब कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे थे। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने ऐसे ही 3 एएनएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जो राजस्थान के जोधपुर शहर में काम करती हैं। ये सभी पूरे समर्पण भाव के साथ बिना कोई छुट्टी लिए अपना काम कर रही हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। जब आपने ज्वाइन किया था तब यहाँ माहौल क्या था? उस टाइम सर कोरोना भयंकर फैला हुआ था, पॉजिटिव केस डेली आते थे, तो हम उनको आइसोलेट करते थे। 14 दिन तक उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे। हम सर उनको जैसे सैम्पलिंग वगैरह करवाते थे और जैसे पॉजिटिव आते तो उनको होम आइसोलेशन करते और ट्रीटमेंट देते थे, और जो ज़्यादा गंभीर होता है उनको रेफर करवाते थे। यहाँ पहली बात तो सर हमें भाषा समझ में नहीं आती थी, लोगों की भाषा की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काम करने लग गए तो भाषा वगैरह समझ में आने लगे, फिर इसी माहौल में हम घुल मिल गए। घर वाले भी चिंतित थे सर, और हम भी घर से दूर थे तो थोड़े बहुत हम भी कर रहे थे। दिन प्रतिदिन डेथें बढ़ती जा रही थी, खूब डेथें हो रही थी, तो हमें भी डर लगता था। हमने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा की, पर काम करते रहे सर। एक भी छुट्टी नहीं मिली। हम दीपावली पे, होली पे भी इधर ही थे, रक्षाबंधन पे भी इधर ही थे सर। कोई भी अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है तो सब अपना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सही तरीके से हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। लेकिन इन लोगों का जिस सिचुएशन में इनका इंट्रो हुआ है, मतलब जब ये आए हैं, तो इनका मेरे हिसाब से ये है कि सबसे जो अहम हिस्सा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है इस ड्राइव के दौरान सबसे अहम पार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निभाया है सर। हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं सर, पूरा नॉलेज हो गया अभी पर। कोरोना काल में इतनी हार्ड ड्यूटी की है तो आगे भी हम कर सकते हैं सर। परिवार को गर्व है सर, हमारे घर वाले कहते हैं आराम से ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करके कि हमारा सौभाग्य है कि इस महामारी के टाइम पे हमें जॉब मिली और अच्छे से हम कार्य करें, आगे भी कुछ सीखें, ताकि कोई भी खतरे का कुछ भी आए तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमने इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेटेड लोगों को मतलब कोरोना से मुक्त किया है। जो हमारी एएनएम बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर पे सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी बगैर परवाह किए उन्होंने जी जान से ड्यूटी की है। ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन कोविड में बहुत ही तारीफ के काबिल है। अगर शायद ये नहीं होते तो हम आज जिस मुकाम पर हैं, जो लगभग कोविड वैक्सीनेशन कर पाए लोगों का, वो शायद मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते। नाबालिग ने फांसी